काजी की जिम्मेदारी सिर्फ निकाह पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। एक महिला काजी बनी तो इस पर सवाल क्यों, और क्या ये सवाल आज के दौर में कुछ अहमियत रखता है? बात इसी की है और इसी के साथ आज इस चर्चा में हमारा सवाल, क्या एक महिला काजी बन सकती है? आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। firstindianews.com हमारा वेबसाइट एड्रेस है। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर इकबाल, आपका रुख करना चाहूँगा और आपसे अब इस बात को समझना चाहूँगा, एक महिला काजी बन सकती है? अगर नहीं बन सकती है तो फिर क्यों? देखिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने मदीना मार्केट कायम किया था, मदीना में एक बहुत बड़ा मार्केट कायम किया था जो बहुत ही डेवलप्ड मार्केट था, और आज के दौर में ये चौंका देने वाली बात हो सकती है कि उस मार्केट की हर चीज़ तयशुदा थी, कहाँ कौन से व्यापारी बैठेंगे, और उसकी सड़कों का नाप तक तयशुदा था। और वहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंस्पेक्टर्स मुकर्रर किए थे, उनमें मर्द भी थे, औरतें भी थीं। यानी जहाँ ज़रूरत महसूस की गई कि औरतों को आगे आकर काम करना चाहिए, वहाँ हर जगह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और उनके बाद उनके खुलफाए राशिदीन ने भी इंस्पेक्टर्स और दूसरे ओहदों पर औरतों को मुकर्रर किया है। लेकिन कभी भी ऐसी नौबत नहीं आई, ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं की गई कि औरतों को काजी बनाया जाए। सवाल अगर ये पैदा होता है कि औरतों के हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं, तो इसके लिए कोशिश होनी चाहिए कि औरतों के हुकूक दें, और हमारा संगठन इस बात के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। जब कभी भी औरतों के हुकूक कर्टेल किए जाते हैं, हम आवाज़ उठाते भी हैं, और यही नहीं बल्कि हम तो अपने मेंबर्स को पर ये पाबंदी रखते हैं कि अगर आपके घर में आपने महिलाओं को उनके सवाल हुकूक इस बात नहीं का है, दिए, सवाल इस बात का है जो अफरोज बेगम साहिबा ने या फिर जहां आरा जी, मैं उसी साहिबा ने तरफ उठाया उसी तरफ कि में आ रहा कुरान इस बात की इजाजत देता है, लेकिन कुरान अरबी में लिखा गया है, लोग अरबी ठीक से समझ नहीं पाते, इसलिए उन तक पुरुष प्रधान समाज ने वही बातें पहुंचाई है जो उनकी भलाई के लिए है। देखिए, कुरान में जो बात कही गई है वो कहा गया रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों के निगरां हैं, और ये बात कहकर अल्लाह ने दोनों के काम का दायरा मुकर्रर कर दिया है कि औरतें घर के सार संभाल करेंगी, औरतें जो है नई नस्ल की परवरिश करेंगी, उनको अच्छे अखलाक सिखाएंगी, और एक अच्छे नागरिक बनाकर और अच्छे इंसान बनाकर उनको खड़ा करेंगे। मतलब इसका विरोध, इन दोनों महिलाओं का विरोध करने वाले वो ही लोग हैं जो सानिया मिर्जा पर एतराज करते हैं कि वो स्कर्ट क्यों पहनती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने किसी पर एतराज़ नहीं किया। हम तो ये कहते हैं कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको क्यों किया जाए, जिसकी ज़रूरत है वो तो नहीं किया जा रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि औरतों के हुकूक दिलाए जाएं, और उसके लिए सभी मर्दों को उठकर खड़ा होना चाहिए और उनके हुकूक दिलाने चाहिए। और अगर कोई हक नहीं देता है तो उसको सजा देने का प्रावधान होना चाहिए। अगर कोई हक नहीं देता ये तय करने वाला क्या, जहां आरा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्या आप इसी हक के लिए लड़ रही हैं कि आपका हाकिम एक मर्द क्यों हो? आप खुद क्यों अपनी किस्मत को तय नहीं कर सकती? देखिए, जैसा कि अभी जनाब ने फरमाया, बताया हमें कि एक मतलब मुकर्रर किया गया, अल्लाह ने उनको हाकिम बनाया, तो क्यों बनाया? उसके पीछे की वजूहात जो रही कि वो उनके रहने खाने कपड़े का हर चीज़ का इंतजामात करें, तो वो अब आज देखिए जो ज़मीनी स्तर पर हकीकत है वो उससे उल्टी है, बिल्कुल उल्टी है। आप जब देखेंगे जो कुरानी हकूक़ हैं वही उन्हें नहीं मिले, जैसे कि अब मामला जैसे काजी बनने का आया तो फ़ौरन इस बात के, जबकि हज़रत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 950 साल पहले जो किताब लिखी उसके अंदर साफ ये लिख दिया कि काजी औरत भी हो सकती है और वो फैसले ले सकती है, तो मुखालिफत कहाँ। दूसरी चीज़, जैसे कि आपने कहा कि मर्द हक दे, अगर मर्द हक देते
तो सबसे पहले वो अपनी इन बहनों को हक देते कि हाँ बहनों, आपने जो तालीम हासिल करी है इसकी रोशनी में आप और बहनों को भी बताइए कि कुरान में अल्लाह ने उनके क्या हकूक़ रखे, भाइयों को भी बताइए कि उनके क्या हक हैं जो उन्होंने अदा नहीं किए हैं और किस तरीके से उन्हें अदा करने चाहिए। तो ये कोशिश होनी चाहिए थी मेरी नज़र में। एक कॉलर है मुन्ना खान साहब जयपुर से हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। नमस्कार, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। नमस्कार जी। जी मैं भी यही चाहता हूँ कि औरतों की तालीम के लिए एक अच्छा हक जी होना चाहिए। एक महिला काजी स्वीकार्य है, मंजूर है? हाँ, ऐसा होना चाहिए। और औरतों की इस्लाह, औरतों की इस्लाह के लिए जी जरूरी है। ये हमारे घरों में माँ बहनें भी तालीम याफ्ता है और इससे उनके हकूक उनको मालूम होंगे। बेहतर होगा, कुछ बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इकराम राजस्थानी साहब। कहीं लग रहा है कि इल्म की बात हम करते हैं लेकिन इल्म में ही कमजोरी है, इस कारण से इस तरह के विरोध अक्सर देखने को मिलते हैं। दरअसल तालीम की कमी भी कहीं न कहीं महसूस हो रही है इस बारे में। जो लोग तालीम हासिल करके आगे आना चाहते हैं उनको हम लोग रोकना चाह रहे हैं, ऐसा भी कभी ख्याल में आने लगता है। अभी अभी जैसा भाई ने बताया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी औरतों को मुकर्रर किया गया तो उस वक्त ऐसी ज़रूरत महसूस की गई। वो 1500 साल पहले का ज़माना था। आज का ज़माना बहुत बदल गया है। आज के ज़माने में अगर औरतें आगे बढ़ रही हैं तो उसमें इस बात का एतराज़ नहीं किया जाना चाहिए, उनको आगे बढ़ने का लेकिन मौका एक सवाल आया, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई कि एक महिला काजी बने? आज तक तो इसकी दरकार नहीं थी। नहीं, महिला काजी बने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये तो इल्म का और तालीम का मसला है। जब एक औरत को हम एज ए जज स्वीकार कर रहे हैं, उसके किए हुए फैसले स्वीकार कर रहे हैं, तो कोई मुस्लिम महिला अगर काजी बन करके हमारे यहाँ कोई काम करती है तो इसमें ऐतराज़ की कोई बात ही नहीं है। मेरा मानना यह है कि वो अगर पढ़ रही हैं, वो काम कर रही हैं। और सही कहा निशात जी ने अभी कि जब और दूसरे मसलों पर बात नहीं कर रहे हैं, जब परवीन शाकिर की आवाज़ बुलंद होती है कि तलाक दे तो रहे हो इताब कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरी मेहर के साथ। क्या बात। तो जब ये इस शेर की रूह से हम देखते हैं तो मेरे मेहर का आपने जिक्र किया, मैं इस पर भी बात करना चाहूंगा। देखिए कितना दर्द है, कितना कर्ब है। अगर औरत आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना चाहती है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमें औरतों के हुकूक को देना चाहिए, जब वो हुकूक मांगती हैं तो हम उनका विरोध कर रहे हैं। दूसरा मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि हमारा शायद ये जो पुरुष प्रधान समाज है वो अपने आप को कहीं इस मसले से ऐसा से कमतरी में मुब्तला पा रहा है कि कहीं औरत काजी बन जाएगी तो हमारा वजूद कम होने लगेगा, हमारा वर्चस्व ये एक दिलचस्प पहलू मैं इस पर बात करना चाहूंगा। खालिद कुरैशी साहब जुड़े हैं बीकानेर से। नमस्कार खालिद साहब। नमस्कार। बताइए सर, महिला काजी बन सकती है? सर आराम से सुनना मेरी बात। आपकी जो अभी बयान दिया है, शेर जो पढ़ा है ना, वो भी बहुत अच्छा है, इनका बातें भी इनकी सही है। जब देश की किसी प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री बन सकती है या देश की राष्ट्रपति महिला बन सकती है तो काजी बनने में कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। इसलिए इससे महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और हम जैसे हो सकता है, हम जैसे जो अनपढ़ जो ना समझे उनको भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निशात जी। मैं आपका रुख करना चाहूंगा। इस बहस के बीच में एक मुद्दा आता है मेहर का, जिस बात का जिक्र किया गया। कहा जाता है कि मेहर की राशि भी काजी तय करता है, लेकिन आजकल सुना है कि एक काजी तय नहीं, महिला करेगी। नहीं करता। मेहर की राशि काजी तय नहीं करता, महिला तय करती है। लेकिन कहीं ना कहीं काजी जो जानकारी जैसे बताता है, काजी बताता है, काजी बताता है, लेकिन वो जानकारी अधूरी रह जाती है। इस कारण कई बार रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए भी मेहर की राशि अक्सर निकाह में तय कर दी जाती है। ये बाकी लोगों की जानकारी के लिए भी मैं चाहूंगा कि महिला का दरअसल मेहर अधिकार है और उस अधिकार को एक काजी किस तरह से दिला सकता है। एक पुरुष काजी और महिला काजी में मेहर को लेकर नजरिए में किस तरह से फर्क होगा? जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, क्योंकि मेहर का ऐसा मसला है कि शादी हम लाखों की करते हैं, करोड़ों पे पहुंच रही हैं शादियां आजकल, लेकिन अगर 10,000 और 20,000 या 5,000 भी मेहर है तो उसको जल्दी और देर का हम लिखवाते हैं और जल्दी तो 2 रुपए 4 रुपए दे देते हैं, लेकिन देर की तो जिंदगी भर तक चलती रहती है, वो देर तक देते ही नहीं है। पहली बात तो हमारे जो मसौदा है उसमें हमने ये तय किया है कि मेहर की रकम उसी वक्त निकाह से पहले और औरत के हाथ में रखी जाएगी, क्योंकि ये औरत का अधिकार है, लड़की का अधिकार है और अल्लाह मियाँ ने उसको ये नायाब तोहफा दिया है और ये हुक्म है कि ये मेहर माफ़ नहीं होगी। वो अल्लाह के घर आपका दामन पकड़ेगी अगर किसी की मेहर है। और यहाँ तक हुक्म है कि अगर मियाँ मर जाएं बगैर मेहर के तो उनकी औलादें अदा करें, उनके रिश्तेदार अदा करें, उसकी प्रॉपर्टी में से अदा हो,
मेहर का तो इतना बड़ा हुक्म है, लेकिन मेहर किसी ने भी आज तक, शायद बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मेहर अदा की होगी। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बोल देते हैं अपने मन से, लेकिन ये है कि जो हुकूक है, जो अल्लाह का हुक्म है, उसको हम मानने को तैयार नहीं अफरोज है। जी, आप महिला काजी हैं, अगर आप निकाह पढ़ाने लगेगी तो आपको लगता है कि मेहर का हक हर महिला को मिलेगा, ऐसा तय कर देंगी आप? जी बिल्कुल, मेहर पे तो मेहर का औरत पे पहला अधिकार है और वो उसी का जाती रकम होगी जो भी मेहर होगी। डॉक्टर इकबाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? जी, मेहर औरत का अधिकार है और उसको दिया जाना चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये तसव्वुर ही नहीं था कि कोई उधार भी मेहर होता है। ये चीज़ जो है बाद में डेवलप हुई है और हम समझते हैं कि ये गलत चीज़ है जिसको एबोलिश किया जाना चाहिए। सिर्फ एक सहूलत के तौर पर हमारे फुक़हा ने ये चीज़ दी थी कि भाई अगर फ़िलहाल आपके पास मौजूद नहीं है तो उसको टाइम बाउंड तय करना चाहिए कि इतने टाइम के अंदर हम अदा कर देंगे, और ये उनको अदा कर ही देना चाहिए, क्योंकि इस सिलसिले में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर किसी शख्स ने मेहर अदा नहीं किया और वो इरादा भी नहीं रखता है और इसी हाल में मर गया, इसी हाल में अगर वो मर गया तो जानी की हैसियत से उठाया जाएगा क़यामत के दिन, यानी व्याभिचारी की हैसियत से उठाया जाएगा क़यामत के दिन अगर उसने मेहर अदा नहीं किया। तो मेहर उनको मिलना ही चाहिए और उसी वक्त मिलना चाहिए। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं कह रही है, ये तो है प्रावधान, पहले से मौजूद है, प्रावधान है, लेकिन अधिकार मिल नहीं पा रहा। मैं ब्रेक के लिए जा रहा हूं, ब्रेक से पहले एक और मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ करा देते हैं। मदरसा हिज़म फिरोशान के अध्यक्ष हाफिज शकीलुद्दीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ब्रेक के बाद उनसे मुखातिब होंगे और सवालों का दौर जारी रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि महिला के हक की बात होती है, एक महिला काजी क्या इस हक में इजाफा कर पाएगी? के साथ साथ आदमी की सोच बदलनी चाहिए और जो वक्त के साथ सृष्टि का भी परिवर्तन होता है, इसलिए दुनियादारी का भी परिवर्तन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस्लाम में इस तरह की कोई छूट नहीं दी गई है कि कोई भी महिला, बहुत अच्छी बात है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कोर्स किया और काजी का जो भी पार्ट था वो सीखा उन्होंने, लेकिन ये नहीं कि हम उनको बराबर, इस्लाम में बराबरी का दर्जा है, लेकिन दो चीज़ें, दीन और दुनिया। दुनिया में महिला हमारे साथ खड़ी रह सकती है, लेकिन दीन में उसको ये वो इजाज़त नहीं है। कल तो खुदा ना खास्ता मान लो इनका कभी इंतकाल हुआ तो ये कहेगा साहब हमारा तो मज़ार बना के उर्स शरीफ कराओ। तो इस तरह की चीज़ें दीन में पॉसिबल नहीं है। हर एक मजहब में कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ कायदे होते हैं, उनके तहत इस्लाम कभी ये नहीं कहता कि किसी भी महिला को इस तरह का दर्जा दिया जाए। काजी की जिम्मेदारी सिर्फ निकाह पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है।